नमस्कार। औशर की इस श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस श्रृंखला के अंतर्गत हम आपका परिचय सुरिंदर सैनी जी से कराने जा रहे हैं। सुरिंदर सैनी जी के पिता कैप्टन अजीत सैनी जी नेताजी के साथी थे, आज़ाद हिंद फौज में थे। उनका पूरा पब्लिकेशन डिपार्टमेंट का एडिटिंग भी देखते थे और यही नहीं, युद्ध मोर्चों पे भी उनके साथ रहे। और हमारा ये उद्देश्य है कि हम आपको ऐसे परिवारों से मिलाएं जिनके पूर्वजों ने देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, आज वो परिवार क्या कर रहे हैं, और इसके साथ साथ राष्ट्रवाद के अंदर आज भी वो परिवार किस तरीके से अपनी भूमिका निभा रहे हैं और समाज की सेवा कर रहे हैं। नमस्कार सुरिंदर जी। नमस्कार सर। एक तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने रंग दे बसंती चोला का जो पंजाब के अंदर कराया है, जलंधर के अंदर, तो और जो बच्चों में हमने उत्साह देखा यहाँ पे वो बहुत अच्छा लगा। तो और दूसरा ये आपसे मिलने का सौभाग्य मिला। तो मैं सुरिंदर जी ये जानना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप पिताजी के बारे में, अजीत जी, कैप्टन अजीत सैनी जी के बारे में थोड़ा सा बताएं कि कहाँ जन्म हुआ था, कहाँ के निवासी थे। Captain Ajit Saini, he belongs to a very remote area of Hoshiarpur district, Tanda and Moonkam village, and he did his qualification from Tanda and get into the British Army. Then from British Army he turned to Indian National Army. ये मलाया में हुआ वहाँ पे? हाँ, मलाया में एंड सिंगापुर में विद वहाँ पे ये जनरल मोहन सिंह, he was also Captain Mohan Singh and he was Ajit Saini is also Captain Mohan Singh and they belong to Punjab. वो दोनों पंजाब के भाई थे और पंजाब जनरल जब बनाया कैप्टन मोहन सिंह को, जनरल मोहन सिंह बनाया नेताजी ने, तो नेताजी को इंट्रोड्यूस मेरे पिताजी से करवाया गया जनरल मोहन सिंह जी के द्वारा कि ये एक बहुत बड़ा राइटर भी है, कम्युनिकेटर भी है। सैनी जी मैं थोड़ा सा डिफरेंस करना चाहूँगा क्योंकि नेताजी के आने से पहले था वो बनाया हुआ था। नहीं, जनरल मोहन सिंह जो है वो तो जापानियों ने अरेस्ट कर लिया था उनको। तो नेताजी से फिर मिलवाया किसी और ने होगा जनरल मोहन सिंह जी? तो नहीं, उनको छुड़वाया गया ना फिर जनरल साहब को। नहीं, जनरल साहब नहीं छुड़वाए गए जापानियों से, उन्हीं के साथ रहे वो, उन्हीं के साथ। तो ये जो इनका, क्योंकि पंजाबी रिलेशंस होने की ये जरूर है कि मुलाकात पंजाबी वो मुलाकात तो होती रहती थी क्योंकि बहुत बड़ा कैनवस था वहाँ। जो कैथे हॉल में जब मीटिंग हुआ, नेताजी ने एड्रेस किया, कहा कि आप मुझे खून दो, मैं आपको आज़ादी दूंगा, और उसके बाद जय हिंद कहा। और उस क्योंकि मेरे पिताजी आज़ाद हिंद रेडियो के इंचार्ज थे नेताजी के, और दूसरा आवाज़ जो जय हिंद का है मेरे पिताजी का है, जो हज़ारों बार रोज़ बोलते थे कि नेताजी ने हमें स्लोगन दिया है जय हिंद, और जय हिंद तब होगा जब हम भारत माता को आज़ाद कराएंगे जो हमारे से दूर, हज़ारों मील दूर गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई है। और नेताजी के साथ ये मेरा रेडियो नहीं चलाते थे। ही वर्क्स इन द बंकर्स आल्सो, ही फाइट विद द ब्रिटिश आर्मी इन द बंकर्स एंड ही वाज असिस्टेंट एडिटर ऑफ डेली आज़ाद हिंद जो उनका न्यूज़पेपर था नेताजी का। ये कौन से फ्रंट पे रहे अजीत जी? बर्मा वाले पे या ये सभी फ्रंटों पे, क्योंकि ये पब्लिसिटी की वजह से, क्योंकि इनका जो रेडियो ही था वो भी बंकर से चलता था बड़ा, क्योंकि ये रिपोर्टिंग करते थे ना। ही इज़ ए ग्राउंड रिपोर्टर एंड ये मोटिवेट था पंजाबी, क्योंकि 60,000 पंजाबी हमारे जवान उसमें नेताजी की आईएनए में हैं और जिनको एड्रेस करते थे, और पंजाबी होने की वजह से ही मोटिवेट द पीपल। एंड जो जितना जंग हुआ, अरेस्ट हुए, जलाल किले में इनके केस चले, तो ये इनके पास एक डायरी थी जिस डायरी से लेकर इन्होंने एक आके इधर बुक लिखी है जय हिंद, वो मैंने आपको भी भेंट की है। उसके बाद ये जब इंडिया में आए तो इनको मेंबर पार्लियामेंट ऑफर हुई 1952 में। ही रिफ्यूज टू बिकम ए मेंबर पार्लियामेंट। ही सेड कि वी फॉट फॉर दिस कंट्री, फॉर आवर, हमने अपने गैरत के लिए लड़ा है, मैं एग्ज़ाम दूंगा। ही गिव द IAS एग्ज़ाम, उसमें अलाइड सर्विसेज में ही बिकेम द न्यूज़ एडिटर ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली फॉर एंड अलाइड IAS सर्विसेज में। और वहाँ से इनको हमारा जहाँ पंजाबी अजीत न्यूज़पेपर है वो हमारे रिश्तेदारों का है, वो नौकरी छुड़वा के वो यहाँ पे अजीत में ले आए।
और यहाँ पे वो 30-35 साल न्यूज़ एडिटर अजीत से। कोई और चीज़ उन्होंने आपको सुनाई हो उस काल की, कोई विशेष? उस साल की ये थी कि वो थी कि जब मैं बंकर में था, ऊपर दुश्मन का फौजी जो था इनको मारने के लिए बंकर के ऊपर खड़ा था, और रात को इसको ही स्नेक ने बाइट किया इनके यहाँ थाई पे ऊपर। अगर वे चीख मारते हैं तो वो ऊपर वाला स्टेन गन मारता है। इन्होंने अपनी खुखरी निकाल के, एक शराब दी हुई होती थी फौजियों को, वो निकाल के वहाँ से उसको कट लगा के ही रिमूव्ड दैट स्किन एंड ब्लड एंड सारी रात ऐसे बैठे रहे। और जब वहाँ से ऊपर से सिग्नल मिला कि फौजी दुश्मन के चले गए हैं, देन ही रेंगते हुए बाहर आए और बाहर आके फर्स्ट एड ली। तो ये एक इंसिडेंट उन्होंने मुझे ये सुनाया था कि मैंने, नेताजी ने हमसे कहा था मुझे खून दो, आई हैव गिवन ऑन द नेक्स्ट मंथ, ये मेरा इंसिडेंट हुआ। तो ऐसे हम आज़ादी के परवानों की बात करते हैं सर। तो इसके ऊपर हमने बायोपिक बनाई है उनकी। ये बायोपिक, ये आपका पोस्टर पीछे लगा हुआ है ये बायोपिक का, एंड दिस वाज गिवन टू, ये हमने फेस्टिवल में भेजी थी। और कोई बातें उन्होंने जो बताई हो उस पीरियड की, फ्रंट की या सिंगापुर की? और वो बताते थे कि मैं 7-8 साल वहाँ रहा हूँ और हमें कोई चिट्ठी नहीं आती थी, कोई पत्र नहीं आती थी, हमारे घर वालों का कुछ नहीं आता था। हमें ये हिंद महासागर की ठंडी ठंडी लहरें आती थी, और मैं कहता था कि मेरे मुल्क से ये ठंडी हवा आ रही है तो मैं इसको आज़ादी दूंगा तो ये मेरी सपना पूरा होगा। 6 साल कोई लेटर, कोई संदेशा, कुछ नहीं आया, सिर्फ ठंडी लहरें आती थी और ठंडी हवाएं आती थी। और मैं चाहता था कि मैं अपने मुल्क को याद कराऊं, अपने साथियों में जोश भरूं कि वो हमारे वतन के लिए मरे और मिटे, और देश के ऊपर पहला झंडा जो हमारे INN वालों ने पाया उसका न्यूज़ भी इन्होंने ब्रॉडकास्ट किया वहाँ से। और उसके बाद उनका अरेस्ट हुआ, 45 अरेस्ट हुआ, लाल किला में वो जो केस चला वहाँ गए, और जो फिर डिसीजन के मुताबिक फिर इनको, क्योंकि दे हैव बीन नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन आर्मी, एंड अगर कर लेते तो बहुत अच्छा होता, बट दे हैव टू स्टार्ट देयर लाइफ as a new from them. He did not gave himself into the political field, but he became a same, वही जो राइटर वाला है वही इन्होंने जारी रखा। और साउथ एशिया के लिए ये 1940 से लेकर 2007 को इनका डेथ हुआ, इतने साल ये लिखते ही रहे, एंड ही कंटिन्यू राइटिंग फॉर साउथ एशियंस, उनकी डिफ़िकल्टीज़, उनका प्रॉब्लम, उनकी ह्यूमन राइट्स के जो भी केसेस वो लिखते रहे। सर उन्होंने कभी कुछ और रानी झांसी रेजिमेंट वगैरह पे उनका सब लिखा हुआ बुक में सर, कैसे कैसे वो गवर्नमेंट बनी, कौन कौन से लोग हैं, अच्छा। कौन कौन का मिनिस्ट्री। नेताजी को नेताजी क्यों कहा जाता है कि उनके पास बहुत सारे पोर्टफोलियो थे, तो उनको अगर डिफेंस मिनिस्टर बुलाएं, उनको होम मिनिस्टर बुलाएं, उनको प्राइम मिनिस्टर बुलाएं, उनको सुप्रीमो को कमांडर बुलाएं। उनके साथ एक और भी थे पब्लिसिटी के, शिवराम साउथ इंडिया के। हाँ, वो ये रोमन लैंग्वेज देखते थे, वो उधर वाली लैंग्वेज देखते होंगे। भी ये लिखा है कि नेताजी का पहली बार जब शब्द इस्तेमाल हुआ, हाँ, तो ये चिंता थी कि पता नहीं लोग नेताजी को इसको मानेंगे या नहीं मानेंगे, हाँ, लेकिन बाद में बहुत जल्दी पॉपुलर हो गया। ही वाज वेरी इंटेलिजेंट, ये बताते थे कि नेताजी वाज वेरी इंटेलिजेंट। अच्छा, और एक चीज मुझे बताइए कि जैसे आपने मुझे बताया कि उन्होंने आपको बहुत कुछ अंदर की बातें जो हैं, जो सीक्रेटिव बातें रही होगी, वो कभी खुल के नहीं बताई आजाद। ये कमिटेड लोग थे सर, दे विल नॉट टेल, दे वर कमिटेड पीपल, दे विल नॉट टेल, दे विल डाई एंड विल नॉट टेल। कोई बात हो नेताजी, हाँ, मैंने पूछता था, जैसे आप क्या पूछते थे? मैं पूछता डैडी कैसे किया आपने? कहते यार ये हमारे अंदर की बात है, नेताजी के साथ की बात है, वी कैन नॉट डिस्क्लोज, वो हमारी सीक्रेसी से है। तो ये नेताजी की जो डेथ मिस्ट्री को लेकर के है, ये क्योंकि दिस इज ए पॉलिटिकल प्रोग्राम, इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूंगा। नहीं, लेकिन आपको उनका विचार क्या था? उनका विचार है कि ऐसा जो इंसान है वो कभी छुप नहीं सकता। अच्छा, जो देखो, जो 28,000 किलोमीटर कलकत्ता से वाया पंजाब जाके फिर कलकत्ता के पास से गुजरा है पनडुब्बी में, वो बंदा कभी छुप के नहीं रह सकता। और जब पनडुब्बी भी उस समय चली जब समुद्र में तूफान था और वार्निंग थी कि यू कैन नॉट ट्रैवल, तो फिर ऐसा बंदा कोई छुप नहीं सकता। ही वॉज वेरी ब्रेव, वेरी ब्रेव, वेरी ब्रेव। कोई और उन्होंने बताया हो आपको अपना इनकाउंटर, जब
अंग्रेजों के साथ वॉर हो रही हो, वहाँ के इनकाउंटर की कोई कहानी उनको सुनाई? उनके नारे होते थे दिल्ली चलो, लाल किले चलो, और ये उनके गाने हैं जो वो वहाँ गाते थे, वो आप दिल्ली चले, दिल्ली चलो, दिल्ली चलेंगे, रुके ना हम किसी से, झुके ना हम, तिरंगा लाल किले के लहराएंगे, जय हिंद के नारे किले पे लहराएंगे, हिंदुस्तान में हिंदी का भी राज करेंगे, अब दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। ये गाने हैं, कई कुछ लिखा है उन्होंने। ये कौन कौन सी गवर्नमेंट बनी, कैसे कैसे गवर्नमेंट बनी, या नेताजी के साथ ये जनरल मोहन सिंह के फोटोग्राफ्स जो सब। अब ये बताइए सुरेंद्र जी कि आपने उनकी इस परंपरा को कैसे जीवित रखा है जालंधर के अंदर, पंजाब में? देखो, ये क्योंकि हमारी जो पिता और पुत्र की जो एजुकेशन है, वी गॉट एजुकेशन फ्रॉम सेंट्स, और सेंट भी उनका जिनका थर्ड आई ओपनड है। तो माई टीचर, from my teacher, my father studied in 10th class. I studied from the same teacher in the 8th class. और उन्होंने हमें सिखाया है कि पैसा is secondary to you, देश की सेवा, इंसान की सेवा is first to you। उन्होंने सारी उम्र ईमानदारी रखी अजीत सैनी जी ने, और किसी का एक पैसे का लेन देन नहीं था, और अखबार का भी, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम करते रहे, मैं चाहे डीएफसी डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई कंट्रोलर भी रहा, हमने एक पैसे का कभी हेराफेरी नहीं की। मुल्क में कमिटेड हैं हम इसको जिंदा रखा है, मेरे बच्चों ने भी जिंदा रखा है, और मेरे 2 बेटियां हैं, एक डॉक्टर है और एक प्रोफेसर है कॉलेज में, और हम उसको भी जिंदा रखा है बच्चों ने, और ये एक बहुत कमिटेड फैमिली बने हैं हम। और हमें यहाँ पे जाना जाता है। अब देखें हमारे चौक पे अजीत सैनी जी का स्टैचू लगा है, अजीत सैनी जी के नाम पे 22 एकड़ स्कूल का नाम अजीत सैनी गवर्नमेंट जूनियर मॉडल स्कूल रखा है, और अजीत सैनी मार्ग बने हैं। दिस इज़ ए कमिटमेंट एंड व्हाट सोसाइटी पेड टू अस। हम ये सोचते हैं हमारे पिताजी ये इस दुनिया से इतनी बड़ी विरासत लेके गए, और हमें विरासत दे के गए सर। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और मुझे उम्मीद है कि आपके बच्चे भी और आगे इस आज़ाद हिंद फौज की परंपरा का जो है वो जीवित रखेंगे, और विशेष तौर से पंजाब में, जिसका कि एक बहुत बड़ा योगदान आज़ाद हिंद फौज के निर्माण। राइट सर, राइट। बहुत बहुत थैंक यू, जय हिंद सर, जय हिंद सर। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग मी। थैंक यू।